सतनाम श्री वाहेगुरु जी। साध संगत जी श्री जपजी साहिब जी की कथा को आगे बढ़ाते हुए विचार करेंगे। निरंकार के किन गुणों का कथन नहीं किया जा सकता? अमूल्य क्या है? किसका व्यापार अमूल्य है? अमूल्य व्यापारी कौन है? साध संगत जी, निरंकार का सिमरन करना अमूल्य है। यह सिमरन रूपी व्यापार भी अमूल्य है। वह परमात्मा का सिमरन करने वाले संत भी अमूल्य व्यापारी है। वह भी अमूल्य है जो संत के पास प्रभु मिलाप हेतु आते हैं। परस्पर गुरु सिख का प्रेम भी अमूल्य है। गुरु के प्रेम से आत्मा को प्राप्त होने वाला आनंद भी अमूल्य है। अकाल पुरख का न्याय भी अमूल्य है और उसका न्यायालय भी। अकाल पुरख न्याय करने वाली तुला भी अमूल्य है। वह जीवों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब लगाने वाली तराजू अर्थात परिमाप तोल भी अमूल्य है। निरंकार पर होने वाली कृपा और आदेश भी अमूल्य है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सर्वाधिराज इंद्र भी, गिरधर गोपाल कृष्ण व उसकी गोपियां भी उस निरंकार के अमूल्य गुणों का गुणगान करते हैं। महादेव व गोरख भी उसकी कीर्ति को कहते हैं। कितने भी जीव वर्तमान में कह रहे हैं तथा कितने ही जीव भविष्य में कहने का यत्न करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी अमुल भंडार। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी अमूल भंडार। अमूल्य गुण तथा अमूल्य व्यापार है। अमूल्य व्यापारी तथा अमूल्य भंडार है। अमुल आवे अमुल लह जाए, अमुल पाए अमुल्ला समाहे। अमूल आवह अमूल ले जा, अमूल पाए अमूला समाए। अमूल्य आते तथा अमूल्य ले जाते हैं। अमूल्य प्रेम है, अमूल्य उसमें समाते हैं। अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान। अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान। अमूल्य न्याय तथा अमूल्य दरबार है। अमूल्य तराजू तथा अमूल्य बाट है। अमुल बख्शीश अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमूल बख्शीश अमूल निशान, अमूल करम अमूल फरमान। अमूल्य बख्शीश तथा अमूल्य निशान है। अमूल्य मेहर तथा अमूल्य आज्ञा है। अमुल्लो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिवलाए। अमूलो अमल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिवलाए। अमूल्य से मूल्य है कहा नहीं जा सकता। कह कह कर अनेक वृत्ति लगा रही हैं। आखें वेद पाठ पुराण, आखें पढ़े करे वख्याण। आख्या वेद पाठ पुराण, आख्या पढ़े करे बखियान। वेदों तथा पुराणों के पाठ कह रहे हैं, पढ़े हुए बखियान करके कह रहे हैं। आखें बर में आखें इंद, आखें गोपी तह गोविंद। आख्या बर में आख्या इंद, आख्या गोपी ते गोविंद। ब्रह्मा तथा इंद्र कहकर स्तुति कर रहे हैं। गोपियां और कृष्ण कह रहे हैं। आखें ईसर आखें सिद्ध, आखें केते कीते बुद्ध। आख्य ईश्वर आख्य सिद्ध, आख्य केते कीते बुद्ध। शिव और सिद्ध कह रहे हैं। पैदा किए हुए अनेक बुद्ध कह रहे हैं। आखें दानव आखें देव, आखें सुर नर मुन जन सेव। आख्य दानव आख्य देव, आख्य सुर नर मुन जन सेव। दानव कहते हैं, देवता कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष
मुनिजन तथा सेवक कह रहे हैं। केते आखें आखण पाहें, केते कह कह उठ उठ जाहें। केते आखे आखन पा, केते कह कह उठ उठ जा। अनेक कह रहे हैं, अनेक कहने को पढ़ते हैं, अनेक कह कह उठ उठ कर चले जा रहे हैं। एते कीते होर करें, ता आख न सकें केई के। एते कीते होर करही, ता आख न सके कई के। जितने आगे किए हैं यदि इतने और कर दें तब भी कोई उसको कह नहीं सकता। जे वड पावै ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। जेवट पावे तेवट होए, नानक जाने साचा सोए। जितना बड़ा वह चाहे उतना बड़ा हो जाता है, यह वह सच्चा आप ही जानता है। जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। यदि और बहुत बोलने वाला कुछ कहे तब उसको गवारों का बड़ा गवार लिखा जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उस प्रतिपालक ईश्वर का दरबार तथा घर कैसा है? जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को लिखने वाले चित्रगुप्त भी उस अकाल पुरख का यशोगान करते हैं तथा धर्मराज चित्रगुप्त द्वारा लिखे जाने वाले शुभाशुभ कर्मों का विचार करता है। इन विचारों को विस्तार पूर्वक व्याख्या श्री जपजी साहिब जी की 27वीं पौड़ी में करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।